हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आज हमारी क्लास का 126वां क्वेश्चन है। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। सरनोबात पद जो संबंध था ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सरनोबात वर्ष किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली स्टोरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इन्होंने पुर्तगालियों को 1612 में पराजित किया था। स्वागली की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1612 में हुई थी। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा ने 1498 में एक पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह में को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता नहीं दी? तो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ की थी। अवध की बेगम हजरत महल राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी ये थी बेगम हजरत महल। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? इनफील्ड की कारतूसों पर आपत्ति थी सिपाहियों को। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? विद्रोह नहीं कहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1862 में कहाँ पर फांसी दी थी? तो इन्होंने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी 1862 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 को हुआ था। स्टार्ट कब से हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर छावनी से। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो कब? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की थी। किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किस दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1853 में। 1853 में बम्बई से थाड़े के मध्य चलाई गई थी 1853 में। 34 किलोमीटर ये लंबी थी, 34 किलोमीटर लंबी थी दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। और 1881 में पहली विधिवत अगर दशकीय आधार पर पूछता है तो 1881 होगा, लॉर्ड रिपन के समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन दादा भाई नौरोजी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दस्तक संबंधित नहीं है। जमींदारी भी संबंधित है, महलवाड़ी भी संबंधित है और रैयतवाड़ी भी संबंधित है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे, जो अब मुंबई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा ने। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा ने। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह विल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? विल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1813 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 1813 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अमृतसर की पहली संधि तो ये 1809 में हुई थी, अमृतसर की पहली संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? तो अमृतसर की पहली संधि ये 1809 में हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमति हुई थी? तो ये 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष के लिए सहमत हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? इनमें से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम ये उपनिवेश नहीं था। अगर पूछता है कि कौन से पुर्तगाली उपनिवेश थे, तो बम्बई, हुगली और चौल। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का सबसे पहले परिचय पुर्तगाली लोगों ने करवाया। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, जो काली कट के तट पर उतरा था, जिसका जामोरिन ने स्वागत किया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? किस वर्ष में शुरू किया? तो ये 1616 में पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवध के नवाब ने।